सर्वेभ्य छात्रेभ्यो नमो नमः। स्वर संधि और व्यंजन संधि के भेदों का अध्ययन करने के बाद अब हम विसर्ग संधि का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको विसर्ग संधि की परिभाषा बता रहा हूँ। परिभाषा: यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति तदा सः विसर्ग संधि कथ्यते। अर्थात यदि संधि के पहले पद के अंत में विसर्ग हो और बाद में कोई स्वर या व्यंजन आ जाए तो वहां पर विसर्ग संधि होती है। विसर्ग संधि के भेदों में सबसे पहले हम सत्व संधि का अध्ययन करते हैं। तो आज हम सबसे पहले सत्व संधि बता रहे हैं। सत्व संधि विसर्जनीयस्य सह, इसका अर्थ होगा खरी परे, विसर्जनीयस्य सह सयात। अर्थात यदि संधि के पहले पद में विसर्ग के बाद च छ वर्ण आने पर विसर्ग का श यानी से सलगम, यदि पहले पद में विसर्ग के बाद त थ वर्ण आ जाए तो विसर्ग का से सलेट वाला तथा विसर्ग के बाद टे ठे वर्ण आ जाने पर विसर्ग का स हो जाता है। यही सत्व संधि कहलाती है। तात्पर्य यह है कि विसर्ग के बाद चे छे वर्ण आने पर विसर्ग सलगम वाले आदेश से में बदलेगा। विसर्ग के बाद ते थे वर्ण आने पर विसर्ग का परिवर्तन सलेट युक्त आदि वर्ण में होगा तथा टे ठे आ जाने पर विसर्ग का षटकोण वाले आदि वर्ण में बदल जाएगा। यही सत्व संधि है। अर्थात परिवर्तन विसर्ग में होगा। इस बात को अब हम उदाहरणों की सहायता से देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, कह धन चित। पहले पद में विसर्ग आ रहा है और उसके बाद दूसरे पद के प्रारंभ में च वर्ण आ रहा है तो विसर्ग श में बदल जाता है। विसर्ग के बाद च आने पर विसर्ग का श हो जाता है। कह धन चित पदों को मिलाने पर पूर्ण पद बनेगा कश्चित। यहां पर विसर्ग के बाद च आ जाने से विसर्ग का श हो जाता है। उदाहरण नंबर 2, निहि
धन छल। पहले पद में हम देखते हैं कि विसर्ग के बाद सामने छ वर्ण आ रहा है, तो परिभाषा के अनुसार विसर्ग के बाद च या छ वर्ण आ जाने पर विसर्ग श में बदलता है। विसर्ग के बाद छ आने पर श बनता है, तो पद बनेगा निहि धन छल निश्छल। उदाहरण नंबर 3, नमः धन ते। यहां पर पहले पद में विसर्ग के बाद दूसरे पद के प्रारंभ में तय वर्ण आ रहा है, इसलिए विसर्ग के बाद तय आने पर विसर्ग का स हो जाता है और पद बनेगा नमस्ते। नमस्ते पद हम स्वयं बनाएं। इसके बाद उदाहरण नंबर 4, निहि धन ठुर। विसर्ग के बाद ट या ठ वर्ण आने पर विसर्ग स में बदलता है, तो निहि विसर्ग के बाद ठ आने पर विसर्ग का स हो जाता है, पद बनेगा निहि धन ठुर निष्ठुर। इसी प्रकार से धनु धन टंकारः, पद बनेगा धनुष टंकारः। यहां भी विसर्ग के बाद टे आने पर विसर्ग का स हो रहा है। और उदाहरण नंबर 6, रामः धन चलती। विसर्ग के बाद च आने पर विसर्ग का श होता है, इसलिए रामे धन चलती का पद बनेगा रामस चलती। विसर्ग से में बदल गया।